मित्रों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मित्रों, आप सब कैसे हैं? तो शिव महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे, सब कुशल मंगल ही होगा। तो मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इनकी किस्मत यू टर्न ले रही है। मित्रों, वृश्चिक राशि के जातक की जो किस्मत है वो यू टर्न ले रही है, और जिनके फूटी हुई किस्मत है उनके किस्मत भी चमकने वाली है। चाहे वो जिस क्षेत्र का हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हों या फिर पढ़ाई कर रहे हों या फिर रोजगार कर रहे हों, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, मित्रों फूटी से फूटी किस्मत चमकने वाली है। किस्मत यू टर्न ले रही है, घबराने की बात नहीं है। मित्रों, तो इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। कितनी बढ़ोतरी होगी आर्थिक स्थिति में, कितनी बढ़ोतरी होगी, प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले को सफलता प्राप्त होगी या नहीं, शिव महाराज की कृपा से कितने हद तक प्रेम प्रसंग आगे चलेंगे, पारिवारिक जीवन में जो कलह कलेश हैं सारे कलह कलेश दूर होंगे शिव महाराज की कृपा से। तो मित्रों, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें मित्रों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर अवश्य करें मित्रों। तो मित्रों, कितनी भी फूटी किस्मत हो, बस घर में रोज आपको 5 शुभ काम करना है। आप भाग्यशाली अवश्य बन सकते हैं। हर व्यक्ति भाग्यशाली बनने की तमन्ना रखता है मित्रों। इसके लिए वह कई जतन करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता है। तो मित्रों, हर व्यक्ति भाग्यशाली बनने की तमन्ना रखता है। इसके लिए वह कई जतन करता है, लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने पर भी उनका भाग्य उदय नहीं होता है। अगर आपके पास भी ऐसा ही होता है तो इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए कुछ खास उपाय हैं जो आपकी मदद कर सकती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों के दोष होते हैं तो भाग्य की मदद नहीं मिल पाती है और हर काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गए हैं जिन्हें नियमित रूप से करते रहने पर दुर्भाग्य दूर किया जा सकता है। जानिए कौन से ऐसे शुभ काम हैं जिनकी मदद से कोई भी व्यक्ति भाग्यशाली बन सकता है। तो मित्रों, पहला काम है घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियों का होना दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर के मालिक की आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं। इन खिड़कियों के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए खिड़कियों की चौखट पर गोल पत्तियां वाले पौधे का गमला रख दें या ऊपर खिड़की में टांग दें। साथ ही अमावस्या पर परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। अमावस्या पर पितर देवता के लिए तर्पण करें। तो मित्रों, घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर खिड़कियों का होना दोषपूर्ण माना जाता है। इससे घर के मालिक की आर्थिक समस्याएं बढ़ती हैं और इन खिड़कियों के माध्यम से व्यक्ति का भाग्य हवा के साथ बहकर बाहर चला जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए खिड़कियों की चौखट पर गोल पत्तियां वाले पौधे का गमला रख दें या ऊपर खिड़की में टांग दें। साथ ही अमावस्या पर परिवार के मृत सदस्यों के लिए विशेष पूजा पाठ करनी चाहिए। अमावस्या पर पितर देवता के लिए तर्पण करें। दूसरा काम है मित्रों, घर में रोज घर के कुल देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है जिसकी आराधना परिवार के सभी लोगों को नियमित रूप से करनी चाहिए। विशेष तीज त्यौहार पर अन्य देवी देवताओं के साथ ही कुल देवी की पूजा करना न भले कुल देवी की पूजा से सभी बाधाएं जल्दी ही दूर हो सकती हैं। मित्रों, घर में रोज
घर के कुल देवी की पूजा करनी चाहिए। मान्यता के अनुसार हर कुल की एक आराध्य देवी होती है जिनकी आराधना परिवार के सभी लोगों को नियमित रूप से करनी चाहिए। विशेष तीज त्योहारों पर अन्य देवी देवताओं के साथ ही कुल देवी की भी पूजा करना ना भूलें। कुल देवी की पूजा से सभी बाधाएं जल्दी ही दूर होती हैं। तो मित्रों, आगे हम बात करेंगे अपने घर या दुकान की तिजोरी या गल्ले में नीचे और ऊपर की ओर आईना लगाएं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। इससे आमदनी अधिक होती है और पैसे भी कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही गले में चांदी या सोना का सिक्का रखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। चौथा काम है घर आए गरीबों को धन का या अनाज का दान अवश्य करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो भी गरीब हमारे घर आता है वह कभी खाली नहीं जाना चाहिए। दान करने से बड़ी बड़ी परेशानियां दूर हो सकती है। मित्रों, पांचवा काम है घर में तिरछा या घुमावदार चढ़ाव अच्छा माना जाता है। सीधे चढ़ाव पर ची का प्रभाव एकदम तेज होता है। इसे कम करने के लिए नीचे 6 खोखली रॉड वाली एक पवन घंटी लटका देनी चाहिए। यह आगंतुकों के प्रवेश की सूचना देती है तथा गृह स्वामी को उनके प्रति सचेत करती है। तो मित्रों, घर में तिरछा या घुमावदार चढ़ाव अच्छा माना जाता है। सीधे चढ़ाव पर ची का प्रभाव एकदम तेज होता है। इसे कम करने के लिए नीचे 6 खोखली रॉड वाली एक पवन घंटी लटका देनी चाहिए। यह आगंतुकों के प्रवेश की सूचना देती है तथा गृह स्वामी को उनके प्रति सचेत करती है। तो मित्रों, हम आपको और भी काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो इससे पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। मित्रों, यदि आप महादेव को मानते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो मित्रों, अभी के समय में वृश्चिक राशि की किस्मत यू टर्न ले रही है और ये एक अच्छा माहौल है, अच्छा समय है। अच्छे कर्मों के द्वारा ही भाग्य का निर्माण होता है। ये अच्छे और ये कर्म शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और भावनात्मक व अहंकार के विकार से युक्त या मुक्त दोनों हो सकते हैं। जो अहंकार के विकार में मुक्त कर्म करता है वही मानव है और जो अहंकार के वश में होकर कर्म करता है वही दानव है। मित्रों, सो आप भी अच्छा भाग्य बनाने के इच्छुक हैं तो फिर अच्छे कर्म व विचार दोनों ही रखें। विचार अच्छे होंगे तो कर्म स्वतः ही अच्छा होगा, क्योंकि शरीर तो जड़ वस्तु है। शरीर के अंदर जो शरीरी हैं वो करता व करवाता है। यदि उनके नकारात्मक विचार समाप्त हो जाए तो फिर भाग्य बदलने लगेगा, परंतु ये पल भर में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। तो मित्रों, वृश्चिक राशि के जो जातक है इनकी किस्मत अभी यू टर्न ले लिया है और एक अच्छा समय है। चाहे जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हैं उनके लिए भी काफ़ी शुभ समय है। जो लॉटरी सट्टा में पैसे लगाए हैं उनके लिए भी अच्छा माहौल है। जो प्रेम प्रसंग करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा माहौल है। अभी निराश हाथ नहीं लगेगी, सफलता ही हर जगह से हाथ लगेगी। जो व्यावसायिक वर्ग के लोग हैं, जो व्यापारिक वर्ग के लोग हैं, उनको खुशहाली प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। मित्रों, जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जो अभी के समय आप करिएगा। जिसके मकान नहीं है उसके मकान अभी बन जाएंगे। तो मित्रों, क्योंकि इस मार्ग में धैर्य ही परम आवश्यकता है, वैसे हमारा सुझाव रहता है कि परमात्मा के सभी भी सांसारिक जो है सुख, समृद्धि या स्वर्ग आदि की मांग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये याचकों का कार्य है जो निंदनीय है। आपके लिए क्या उचित है परमेश्वर आपके हृदय में रहता है, वो सब जानता है कि ओम श्री परमात्मे नमः। कुछ लोग आपको कहेंगे कि किस्मत बदल सकती है और कुछ लोग कहेंगे कि किस्मत में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है। सब अपने अनुभव या अपनी विचारधारा आपके सामने व्यक्त करेंगे, लेकिन सत्य यह है कि कोई भी मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100 वर्षों का अनुभव रखता है और सीमित परिस्थितियों का अनुभव रखता है। कोई मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है। मैं समझता हूँ कि
हम अपनी किस्मत से ज़्यादा प्राप्ति भी कर सकते हैं और किस्मत में लिखे हुए अभिशाप से भी बच सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय, सकारात्मक सोच और रचनात्मक आयोजन की आवश्यकता है। साथ ही मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि अगर हमने किस्मत से ज़्यादा प्राप्ति कर ली है तो जो भी ज़्यादा पाया है वह वापस भी चला जाएगा। उसका तरीका अलग हो सकता है। हमारी किस्मत में हमारे लिए जो भी दुख व परेशानियां लिखी हुई हैं उसे भी हम धर्म, अध्यात्म, दान, पुण्य, सुकर्म इत्यादि के द्वारा कम कर सकते हैं। अपना नज़रिया बदलकर हम दुर्भाग्य और सौभाग्य में भी बदल सकते हैं। अगर आप किसी दुर्गम परिस्थितियों में हैं और सहायता व मार्गदर्शन चाहते हैं तो मुझसे निसंकोच आप लोग संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। तो मित्रों, यदि हमारे जवाब से संतुष्ट हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों, अभी हम आपको और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं। मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो आपका प्रश्न काफ़ी रोचक है। तो मित्रों, किस्मत रातों रात बदल जाती है। जब हम सभी अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि साधारण दिखने वाले लोग किस्मत के बल पर रातों रात उन्नति, तरक्की कर लेते हैं और दूसरा व्यक्ति जीवन भर कर्म करता करता थक जाता है। किस्मत को ना मानने वाले भी मानते हैं कहीं ना कहीं किस्मत नाम की चीज़ तो है जो व्यक्ति को उन्नति की ओर ले जाती है, अथवा व्यक्ति जहाँ है वहीं उसे रोक रखती है अथवा अवनति, गिरावट और ले जाती है। जी हाँ, अगर आप भी जन्म कुंडली में योग हैं, ग्रह दशा अच्छी है तो एक दिन आपकी भी किस्मत चमकने वाली है और वह समय ज़्यादा दूर नहीं है। यह समय है और अभी का समय अच्छा माहौल है। यह अभी के समय आप सही निर्णय लेकर वर्तमान में अच्छे कर्मों को करने से किस्मत बदल सकते हैं। उपाय में इतनी ताकत है कि वह सब कुछ बदल कर रख देता। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए धर्मशास्त्रों में बहुत सारे ऐसे उपाय दिए गए हैं। मित्रों, तो भाग्य को बदला जा सकता है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार किसी भी व्यक्ति का भाग्य उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निश्चय होता है। इस भाग्य का आकलन एक ज्योतिष उस व्यक्ति की जन्म कुंडली या हस्तरेखाओं के द्वारा करता है। भारतीय ज्योतिष में एक दूसरा पक्ष यह भी है कि व्यक्ति वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों से अपने पूर्व निर्धारित भाग्य को किसी सीमा तक बदल सकता है, लेकिन भाग्य को पूर्ण रूप से नहीं बदल सकता है। इसका कारण यह है कि इस जन्म के समय कई पूर्व जन्मों के लिए किए गए कर्मों से संचित फल होता है। उसको केवल एक जन्मों के कर्मों से नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उनके प्रभाव को बदला जा सकता है। मित्रों, महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताइए कि मैंने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिसके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे पास और मेरे सामने ही उनको मरवा दिया। तो मित्रों, महाभारत की समाप्ति के बाद धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा था कि यदि आप भगवान हैं तो मुझे यह बताइए कि मैंने ऐसा क्या कर्म किए हैं जिनके कारण मुझे भगवान ने 100 पुत्र दिए और फिर मेरे सामने ही उनको मरवा दिए। तो श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया था कि इस जन्म से 100 जन्मों के पहले आपने बचपन में पक्षियों के 100 बच्चों को खेल खेल कर मार दिया था। उस पाप का ही यह फल है। धृतराष्ट्र ने पूछा कि इस पाप के लिए मुझे 100 जन्मों के जन्मांतर क्यों करना पड़ा। तब श्री कृष्ण जी ने जवाब दिया कि आपके 100 जन्मों में आपके शुभ कर्मों ने आपको इस योग्य बनाया कि आपके 100 पुत्र हो सके। जैसे ही 100 पुत्रों ने जन्म लिया, महाकाल ने आपके 100 जन्म के पूर्व के पाप का फल आपको दे दिया। तो मित्रों, उपरोक्त कहानी सत्य है और यह तो हम भी जानते हैं, लेकिन आधार सिद्ध हो सकता है। आजकल बहुत से दंपति ऐसे हैं जिनके कोई संतान नहीं होती अथवा पुत्र जन्म नहीं होता है। यह सब पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल होता है, लेकिन उचित चिकित्सीय इलाज, ग्रह शांति अथवा माता पिता गुरु के आशीर्वाद के कभी कभी संतान हो जाते हैं और एक गरीब घर में जन्म लेने वाला बच्चा आगे जाकर अपने जीवन में बहुत बड़ा सम्मानी व्यवसायी, राजनीतिक नेता या धनवान व्यक्ति बन सकता है।
धनवान और सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा वर्तमान जीवन के कुकर्मों से और गलत संगति के कारण से अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है। तो मित्रों, आप स्वयं ही अपनी किस्मत बदल सकते हैं, लेकिन इस कार्य के लिए आपका मार्गदर्शन आवश्यक होता है। यदि आप सलाह को मानते हैं तो अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन दिखाई देने को मिलेगा। बात तो ठीक प्रकार से समझने के लिए कई लोगों से आप सलाह मशवरा कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी बात समझ में नहीं आता तो आप किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं। मित्रों, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि लोग तुरंत व्यवहार के हो जाते हैं और तुरंत वाले काम करने लगते हैं, लेकिन उसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन तक नहीं होती है और उनका भी सज़ा बहुत जल्द ही उनको प्राप्त हो जाता है। मित्रों, तो मित्रों, शनिवार के दिन आपको मीट मछली नहीं खानी है। भूलकर भी शनिवार के दिन मीट मछली ग्रहण नहीं करना है और हो सके तो पीले रंग का पुखराज आप धारण करने का प्रयास करें। यदि जिनको सोना सूट करता है वो सोने में पहन सकते हैं, जिसको सोना सूट नहीं करता वो ब्रॉन्ज में भी पहन सकते हैं। तो मित्रों, बस आज यहाँ तक ही। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सब्सक्राइब आपके हमारे हौसले बहुत बढ़ाते हैं, इसलिए आपसे अनुरोध है कि एक सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार। आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।